हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यू जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि सीबीएसई के लिए बल्कि ये उत्तराखंड बोर्ड व अदर बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज हम जैव प्रक्रमण की लाइफ प्रोसेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा, तो ये अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, सुबह शाम या दिन रात दोनों में होता है, तो ये दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफिल वर्णक है, कैसा वर्णक है? हरा वर्णक है, हरा है, नीला है, लाल है या सफ़ेद है, तो ये हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण जो है वर्णक है। रक्त में आयरन की कमी से, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। तो एनीमिया जो होता है और रक्त में आयरन की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की विधि है, कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतोपजीवी, समभोजी या कोई नहीं। तो मृतोपजीवी जो है कवक की में जो है पोषण की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी कि जो पेड़ पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो ये सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, CO2 से निकलता है या डिक्टियोसोम से निकलता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किससे निकलता है? आपका जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, वाटर की उपस्थिति में, सनलाइट जो होती है आपकी, और क्लोरोफिल जो होता है वर्णक उसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। और क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ कार्बन आया हुआ है, तो ये जो ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है, प्लस H2O यानी कि इससे क्या बन रहा है? आपका ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है, और साथ में वाटर वेपर भी निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में पाया जाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? रक्त होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, वृक्क होता है या अग्नाशय होता है? जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो वृक्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या कोई नहीं? तो ये पकड़ता है अपना कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोडिया जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, प्रोटोजोआ या कोई नहीं? तो प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा होता हो? आमाशय होता है, यकृत होता है, छोटी आंत होती है या बृहद आंत, बड़ी आंत होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, बाकी में बंद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन? तो ये करता है आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन ये जो होता है आपका नर हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन जो होता है मादा हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पितरस कहाँ से स्रावित होता है?
तो ये पित्तरस जो होता है अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यकृत से स्रावित होता है और पित्तरस जो है यकृत से स्रावित होता है, और इसका जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है इसका भंडारण? पित्ताशय में होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? प्रकुंचन और अनुशीतलन जो दाब होता है वो होता है 120/80 होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या कोई नहीं। तो जो तंत्रिका तंतु होता है तो वो एक्टोडर्म से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से? तो वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, या ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए। और फ्लोएम जो होता है भोजन के वहन के लिए होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या सभी आवश्यक होते हैं? तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि जो स्वपोषी पोषण में यानी कि जो हरे पौधे होते हैं तो उनको क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी और सूर्य के प्रकाश की भी। तो यानी कि सभी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है पूछ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या कोशिका द्रव्य में होती है, हरित कवक में होती है, या केंद्रक में होती है? तो जब पायरुवेट का विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऊर्जा दे रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का घर, बिजली घर भी बोलते हैं इसको। और जो ऊर्जा बनती है तो वो जो होती है ATP के फॉर्म में संचित हो जाती है। ATP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 25, स्वपोषण होता है कवक में होता है, हरे पौधों में होता है, जंतुओं में होता है, या सभी जीवों में होता है? तो स्वपोषण किस में होता है ये पूछ रहा है। तो स्वपोषण यानी कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना जो है स्वयं बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो हम जो है नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।